फाइनेंस के एमडी सीईओ ऋषि आनंद सर जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा चुका हूं। आधार हाउसिंग फाइनेंस दरअसल लो इनकम हाउसिंग सेगमेंट में ऑपरेट करती है। 15 लाख रुपए से कम के लोन्स का औसतन टिकट साइज पर मैं लास्ट देख रहा था तो शायद 15 लाख का 11 साढ़े 11 लाख के आसपास का। ऋषि सर बताएंगे, मैं ये सब क्यों बताऊंगा। ऋषि सर, क्या है एवरेज टिकट साइज इस समय? सर आशीष जी, पहले तो आपको, आपके श्रोताओं को, आपके सारी टीम को क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको और भी। आपने आपने सही पकड़ा है, हमारा टिकट साइज 11.5 लाख ही है। आपको पता नहीं ये 15 लाख की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। 11.5 लाख हमारा है एवरेज टिकट साइज। ये जब वो आपके प्रेजेंटेशंस वगैरह आते हैं तो उसमें कंपनी इन्फो जब दी होती है उसी में लिखा होता है, तो मैं तो वहीं से लेके आया, मैं तो वही पढ़ के आया था उसी प्रेजेंटेशन में, क्योंकि लिखा हुआ था कहीं पे कि हमारा लेकिन इस समय 11 साढ़े 11 लाख के आसपास का है। हाँ, तो मैं अगर वैसे वैसे बताऊं तो हमारी बुक पे 10.2 लाख का एवरेज टिकट साइज है। इंक्रीमेंटल टिकट साइज हमारा 12 लाख रुपए है। ओके। वैसे फेस्टिव ग्रीटिंग, सीजन ग्रीटिंग्स आपको भी ऋषि सर। आधार छुट्टी नहीं रखता क्या? नहीं सर, आपकी तरह आप जैसे काम कर रहे हैं सर, हम भी वैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ऐसी पढ़ रहा था सर के आने से पहले, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री फैला हुआ आधार 22 स्टेट्स में, और इंटरेस्टिंगली ब्यूटिफुली डाइवर्सिफाइड। किसी भी एक राज्य से ये नहीं कह सकते कि 15% से ज्यादा एयूएम्स का एक्सपोजर आता है जी। अच्छा ऋषि सर, जब भी हम लोग हाउसिंग रियल एस्टेट की चर्चा करते हैं तो लिस्टेड कंपनीज के साथ बातचीत होती है, वो प्रीमियम अल्ट्रा प्रीमियम की चर्चा करते रहते हैं क्योंकि वहां पे जलवे हैं और वो सब उसी में ऑपरेट करते हैं। खैर, उनका वो कोर मार्केट है। आप आए हो, पहले तो मैं समझना चाहता हूं ये अफोर्डेबल हाउसिंग, ये स्पेस एक समय में जब सरकार ने इंसेंटिवाइज किया था तो एकदम से तूल पकड़ा था, लिस्टेड स्पेस के प्लेयर्स भी वहां उतरे थे। अब सब धीरे धीरे हाथ खींच रहे हैं, शायद वायबल नहीं है उनके लिए, शायद इसीलिए खींच रहे हैं, लेकिन अदरवाइज अफोर्डेबल हाउसिंग एज अ सेगमेंट कितना बड़ा साइज, किस दर से ग्रो कर रहा है, कैसे चल रही है इंडस्ट्री इस समय, हालात हैं कैसे? आशीष जी, ये सारा जो वर्ड आया था अफोर्डेबल में हमारी कंट्री में, ये 2010-11 में तूल पकड़ा था। जब एक लार्ज सेगमेंट जो ईडब्ल्यूएस एलआईजी हम बोलते हैं, जो लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी को बोलते हैं, इनको केटर करने के लिए आरबीआई की पहल थी। उसके उसके उस पहल के तहत 12-15 कंपनीज को लाइसेंस दिया गया था हाउसिंग फाइनेंस का, जिसमें से हम एक थे। तो वहां से अफोर्डेबल ने तूल पकड़ा। और मैं यहाँ पे एक छोटा आपको करेक्शन करना चाहूंगा कि बड़ी कंपनीज जो हैं वो इस तरफ आ रही हैं, जा नहीं रही हैं। आप अगर बड़ी कंपनीज का नाम ले तो स्टार्टिंग फ्रॉम पीएनबी, आदित्य बिरला, बजाज, सबने इंडिकेशन ओवर अ सॉरी, पीरियड। आई स्टैंड करेक्टेड, मैं असल में वो रियल एस्टेट प्लेयर्स की बात कर रहा था। हाँ, रियल एस्टेट हाँ नहीं सर। हाँ So, बड़ी कंपनी सब हाँ हाँ। अफोर्डेबल की तरफ आ रही है, बिकॉज एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है सर। बहुत लार्ज सेगमेंट है, पोटेंशियल बहुत है। जैसे कि आपने सही बोला, हम 22 स्टेट्स में हैं, 611 हमारी ब्रांचेस हैं, हर साल 50 ब्रांच ऐड करने का पोटेंशियल है। आज की रेट में हम 27,600 करोड़ की बुक हैं, और करीब 21-22% पे हम अगले एटलीस्ट 2 साल का ग्रोथ का प्रोजेक्शन रखते हैं, जिसका मतलब कि हम 3-3.5 साल में डबल बुक करने का कंसेप्ट रखते हैं। तो मार्केट बहुत है सर। आज की डेट में अगर मैं टोटल हाउसिंग फाइनेंस मार्केट की बात करूं, जो कि 37 ट्रिलियन की आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन बैलेंस है, अगर मैं इसको काट के कंप्लीटली लो इनकम हाउसिंग पे ले आऊं, जो ईडब्ल्यूएस एलआईजी है, तो करीब मोटा मोटा 2 लाख ट्रिलियन की ये मार्केट आज की डेट में है, जो कि ग्रो कर रही है। अब आप ये जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, ये ग्रो क्यों कर रही है और कैसे ग्रो कर रही है? तो आई थिंक इसका सारा क्रेडिट रेगुलेटर जो कि आरबीआई हैं, एनएचबी जो हमारे सुपरवाइजर हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी सारी स्कीम्स जो पिछले, आप अगर कई 2-3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स में उठाएं, ये सारी स्कीम्स बजट में, राइट फ्रॉम पीएमएवाई 2.0 टू स्वामी 2.0 फंड, टैक्स बेनिफिट्स, जीएसटी बेनिफिट्स, इन सब की वजह से ये मार्केट का हम बोल रहे हैं कि ग्रोथ ब्रॉडली करीब 18-20% होगा, और हम जैसे आपको बताया कि 20-22% पे ग्रो करेंगे। आपकी एयूएम ग्रोथ जो Q2 के नंबर्स आए थे उसमें 21% की साल दर साल है। 27,500 करोड़ रुपए पे एयूएम आके खड़ा हुआ है। वो शायद स्टेटेड गोल है इसे 50,000 करोड़ पे ले जाने का। तो एक तो ऋषि सर, वो टाइमलाइंस कौन सी हैं और ये साल कहां एंड हो रहा होगा?
सो आशीष जी, जो जो नंबर्स आप देख रहे हैं और जिस नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, उस हिसाब से ये साल हमको 30,000 करोड़ के बियॉन्ड में एंड करेंगे हम। और आपने सही बोला, अगर मैं उसको वहां से 50,000 करोड़ के बुक देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 3 साल के रेंज में 50,000 करोड़ की बुक हो जानी चाहिए। एयूएम ग्रोथ ऋषि सर स्ट्रॉन्ग 21% की, डिसबर्समेंट्स कह सकता हूं Q2 में थोड़े से म्यूटेड उस लिहाज से 3.7% साल दर साल डिसबर्समेंट्स में उछाल, सीक्वेंशली जरूर थोड़ा बहुत बेहतर, लेकिन वो भी 0.7% क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट था। पोस्ट सितंबर जब आपने नंबर्स रिपोर्ट करे थे, उसके बाद डिसबर्समेंट्स का पिकअप हुए और आपने शायद पूरे साल की गाइडेंस की बात करी थी डिसबर्समेंट्स के फ्रंट पे 18% की। स्टिकिंग टू दैट? Yes, we are completely sticking to that. Yes, you are right. H1 में हमने 16.2 भी to be precise was our हमारा डिस्बर्समेंट ग्रोथ 16.2 था। बट उसके बाद और टिपिकली होता भी है, H1 थोड़ा म्यूटेड रहता है, बट H2 जनरली हमारी इंडस्ट्री में इज हायर नंबर्स। लुकिंग एट जो करंट क्वार्टर के नंबर है, आई विल स्टैंड बाय माय 18% प्रोजेक्शंस। 18% AUM ग्रोथ, सॉरी डिसबर्समेंट्स में उछाल। AUMs इस साल के एंड मतलब मार्च एंड तक आपको शायद 30,000 करोड़ रुपए में नजर आए और आने वाले 3 सालों में शायद AUM स्वेल करके 50,000 करोड़ रुपए की तरफ जाते हुए नजर आ रहे होंगे। ऋषि सर, प्रेजेंटेशन कहती है इस क्वार्टर के दौरान शायद एक रेटिंग अपग्रेड आया था केयर की तरफ से, AA+ स्टेबल की रेटिंग, मतलब एक फाइनेंशियल हेल्थ का अच्छा सर्टिफिकेट आपको मिल गया। इसका मायने मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इसका मतलब एक तरफ तो हो गया कि आप थोड़ा सा सस्ता पैसा बाजार से ले पाएंगे, और दूसरा टेक्स्ट बुक कहती है मतलब इसका कि आप अपने एवेन्यूज पैसा जुटाने के डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आपने एक तो कॉस्ट ऑफ फंड्स के फ्रंट पे कुछ इमीडिएट इंपैक्ट देखने को मिला या सब्सिक्वेंटली देखने को मिलेगा, और क्या एवेन्यूज डाइवर्सिफाई करने के लिए एग्रेसिवली होंगे, करोगे आप? सो आशीष जी, एकदम सही सही बोला आपने। केयर ने हमारी रेटिंग AA से AA+ कर दी है, बट इसके साथ ही इकरा ने और इंडिया रेटिंग ने हमारी रेटिंग स्टेबल से आउटलुक को चेंज करके स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है। तो वो एक अलग दो मूवमेंट्स हैं, विच इज अ ट्रेंड टुवर्ड्स द नेक्स्ट रेटिंग। इसका इम्पैक्ट आशीष जी दो दो तरीके से होता है। एक तो डाइवर्सिफिकेशन, जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फंड डाइवर्सिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ फंड को कंट्रोल में लाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो AA+ होते ही डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। इमीडिएट इंपैक्ट मिला नहीं मिला वो सर ओवर अ पीरियड टाइम मिलता है, जैसे जैसे हमारी बोरिंग बढ़ती रहती है। इमीडिएट इंपैक्ट अगर देखें तो हमें अभी रिपो का पूरी इंडस्ट्री को मिला है, लेकिन हमारे क्या है कि 17,000 करोड़ की बोरिंग में 20% हमारा रिपो रिलेटेड बोरिंग है और बाकी सब MCLR रिलेटेड है। बट हमारे को ज्यादा इंपैक्ट जो मिल रहा है इस रेटिंग अपग्रेड का, वो डाइवर्सिफिकेशन पे मिल रहा है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन कर पाओगे आप। वैसे इवेंचुअली तो इन सब का मतलब जब असर दिखना शुरू होगा तो आई एम एज्यूमिंग आपके मार्जिन्स भी सुधर रहे होंगे। वैसे क्यू ऑन क्यू मार्जिन सुधरे हैं आधार हाउसिंग के 6.7, मेरे ख्याल से अगर कैलकुलेट करें, रिसर्च टीम ने जो आंकड़ा दिया है 6.77% Q2 एंड पे NIMs खड़े हुए हैं वर्सेस 6.58, तो मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। होपफुली ये सब जो कुछ चीज़ें समन्वय में आ रही होंगी तो मार्जिन्स और इंप्रूव होते हुए शायद नजर आए। ऋषि सर, एक जाते जाते सवाल, RBI की आपने बात छेड़ी तो एक सरप्राइज और कहना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी का इंजेक्शन अनाउंस करा कल शाम को RBI ने। मतलब लोग मान रहे थे, लेकिन मान रहे थे कि अगले साल के पहले क्वार्टर में आ रहा होगा, इतना प्रोफाउंड, इतना बड़ा आ रहा होगा कि 2.9 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दें, शायद ये स्ट्रीट एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। आप कैसे देखते हो इसको? सर ऐसा है कि आरबीआई के 2 सरप्राइजेस आए हैं। एक तो कल रात को तो आपने जिसका जिक्र कर ही दिया, एक और जो लास्ट रिपो कट हुआ था वो भी आई थिंक इंडस्ट्री, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में हम लोग उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो आरबीआई हैज गिवन अ गुड क्रिसमस गिफ्ट टू द इंडस्ट्री। इसका बेनिफिट सारी इंडस्ट्री को होने वाला है, चाहे वो एनबीएफसी हो चाहे एचएफसी हो, ओवरऑल मार्केट को इसका बेनिफिट होने वाला है। तो आई थिंक आरबीआई का, अगर मैं लाइटर नोट पे बोलूँ तो आरबीआई का इंटेंट है कि ये साल में क्रिसमस और न्यू ईयर में लोगों को गिफ्ट दिया जाए, तो वो उन्होंने कल किया है। अनएक्सपेक्टेड था, यू आर राइट, अनएक्सपेक्टेड था, बट ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पुश सिस्टम को देगा। नहीं, ये सच है। काफी टाइम से आरबीआई वैसे गिफ्ट देने की कोशिश कर ही चला जा रहा है। ऋषि सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। फेस्टिव ग्रीटिंग, सीजन ग्रीटिंग्स एक बार फिर से आपको और आपकी पूरी आधार की टीम को भी। थैंक यू आशीष जी। ब्रेक